हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम फिनिशिंग की स्ट्रेटेजी करेंगे। लेकिन आज मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई पार्ट है और पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पार्ट मेरा रहेगा स्टेप फाइल में। तो अगर मैं यहां से जाता हूं और यहां से स्टेप चेंज कर देता हूं तो स्टेप फाइल सिर्फ स्टेप फाइल ही मुझे मिलेगी। मैंने यहां से ले लिया ये हाइब्रिड कांस्टेंट और इसको ओपन कर लेता हूँ। ये स्टेप फाइल है जो कि आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाई हो सकती है, सॉलिड वर्क में बनाई हो सकती है, तो किसी में भी आप बना के अगर लाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद ये मेरे पास मॉडल आ गया है। अब इसको मैंने करा ओके, और ओके करने के बाद इसको आपको पहले सेव करना पड़ेगा। तो सेव कर देते हैं, इसको सेम नाम से सेव हो जाएगा। SLD पार्ट फाइल में सेव हो गया है। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ और यहाँ से जाके मिलिंग का न्यू मिलिंग पार्ट डिफाइन कर देते हैं। शुरू के जो बेसिक स्टेप हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। इसी वजह से मैंने शुरू में जो स्टार्टिंग के लेक्चर डाले हैं उसमें ये मैंने बोला है कि आप स्टार्टिंग के लेक्चर को प्रॉपरली करके देखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें वही है और बार बार सेम ऐसा ही आपको लेना है। और अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो किसी भी लेक्चर को आप मिस मत करिए। अगर आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से आपका सॉलिड कैम हो जाएगा। राइट, तो मैंने ये क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। ओके, और स्टॉक में चले जाते हैं। स्टॉक बॉक्स ले लेंगे, मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ से राइट ये हो गया और ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद अब आपको लेना है टूल पाथ। तो टूल पाथ में पहले एक रफिंग का ऑपरेशन मुझे लेना ही पड़ेगा। तो रफिंग के लिए मैं यहाँ से कंटूर रफिंग यहाँ से ले लेता हूँ। टारगेट ऑलरेडी मेरा सिलेक्ट करा हुआ है। टूल में जाते हैं और टूल ले लेते हैं एक। मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और टूल मेरा 6 का देख लीजिए ऐसा है, तो ठीक है, डन। इसी को ही यूज़ कर लेते हैं हम, इसे करते हैं फिनिश। और यहाँ से जाने के बाद आप आएंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिमिट। तो लिमिट मेरी पूरी की पूरी है, मैं कोई लिमिट इसमें ले नहीं रहा हूँ। और डिटेक्ट कोर एरिया, तो कोर एरिया ही है ये मेरा, ऊपर से उभरा हुआ है, तो कोर एरिया में ही काम आएगा। और यहाँ से कितना स्टॉक आप छोड़ना चाहते हैं फिनिशिंग के लिए वो मैंने यहाँ से 0.25 ले लिया। और यहाँ से स्टेप डाउन जो है डेप्थ ऑफ कट वो 0.5 फिलहाल मैं ले रहा हूँ। और बस लिंक में चले जाइए, लिंक में मैंने बाय डायरेक्शनल इसको कर दिया और इसको कर देते हैं हम जनरेट और ये टूल पाथ आ जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप चाहें तो चलिए मैं एक बार आपको इसको 3D वेरिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। 3D वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, राइट, फुल स्पीड कर देते हैं और देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद अब हम इस पे लगाएंगे हाइब्रिड मशीनिंग, फिनिशिंग ऑपरेशन है। ओके, इस तरीके से कट करता रहेगा, ये टाइम लेगा, तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं। फिनिश हो गया यहाँ से हमारा ये। इसको मैंने हाइड कर दिया है। अब यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं हाइब्रिड कांस्टेंट जेड। हाइब्रिड कांस्टेंट जेड मशीनिंग क्या है, जो काम हम कांस्टेंट जेड में करते हैं वो तो सब काम होगा ही। इसके अलावा जो हमारे शैलो एरिया हैं, जो हमारे फ्लैट एरिया हैं, वहां पे भी आपको टूल पाथ मिलेगा जो कि कॉम्बिनेशन होगा इस आउटर बाउंड्री का और बाहर वाली बाउंड्री का कॉम्बिनेशन। जैसे मॉर्फ में होता है, बाहर का रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, अंदर की सर्कुलर बाउंड्री है, तो इसको एडजस्ट करता हुआ कॉन्सिक्वेंसिव पासेस को मिलाता हुआ आएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो पास आएगा वो कॉन्सिक्यूटिव पास होगा, मतलब दोनों का कंबाइन होता हुआ बनाता हुआ लेके आएगा। चलिए इसे करके देखते हैं। तो ये पार्ट मेरा उससे मिलता जुलता ही है, हल्का सा फर्क है, बाकी सेम ही मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है। अब यहाँ से जाके मैं हाइब्रिड कांस्टेंट जेड
फिनिशिंग ले लेता हूँ। मेरा बिल्कुल सेम यही पार्ट है और टूल में चले जाते हैं और क्लिक किया। टूल में यहाँ से ले लेता हूँ एक बॉल मिल का, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और यहाँ पे मेरा टूल आ गया। इसी टूल से मैं फिलहाल काम चला लेता हूँ। वैसे यहाँ पे आप रेडियस को चेक कर सकते हैं, मे बी कि जो रेडियस है वो इसका हल्का सा छोटा हो, पर फिलहाल ओके कर देते हैं। मेथड यही रहेगा। कंस्ट्रेंट बाउंड्री, मैं आउटर बाउंड्री को पूरे को ले रहा हूँ ताकि ये फ्लैट फेस, ऊपर के अराउंड सारे फेस आपके इसके अंदर आ जाएं। और पासेस में जाते हैं। फिनिश मुझे चाहिए तो मैंने कोई ऑफसेट वॉल पे और फ्लोर पे नहीं छोड़ा है। स्टेप डाउन कितना रखना चाहते हैं, 0.6 का स्टेप डाउन है। स्टेप ओवर जो हॉरिजॉन्टली पासेस है उसको मैंने फिलहाल 1 रखा है ताकि मैं आपको शो करा पाऊं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। राइट, और यहां से जाके मैंने इसे कर दिया बाई डायरेक्शनल और बाकी सब कुछ ठीक, और जनरेट कर देते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख लीजिए, इधर से देखते हैं तो ये स्टेप डाउन है जो कि कम है, और इधर वाला ये स्टेप ओवर है जो कि ज्यादा है। ओके, इसको मैं इधर ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। ये रहा। इसको प्ले करके देखना चाहेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पासेस में चला जाता हूँ और पासेस में जाके इसको भी मैंने 0.6 या 0.5 ही रख लेते हैं। और कॉर्नर आ रहे हैं तो कॉर्नर को हमने स्मूथ कर दिया और जो पासेस हैं वो भी मेरे स्मूथ हो जाएंगे। और फिर से इसको जनरेट करके देखते हैं। और 1 मिनट ऊपर देखें, कुछ और कहीं नहीं, बस ठीक है, आप इसे जनरेट कर दीजिए। तो ये जो टूल पाथ है ये मेरा हाइब्रिड कांस्टेंट जी मशीनिंग ऑपरेशन, ये मेरा स्टीप और नॉन स्टीप दोनों एरिया पे काम करता है। वर्टिकल फेस हो, हॉरिजॉन्टल फेस हो, आपकी शैलो फेस हो, तो सभी पे आप इनको यूज कर पाएंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन है, 2 बार ना करके एक ही बार में हम इसको ले सकते हैं। और ये जो बन रहा है लिंक, लिंक में ये बाई डायरेक्शनल आप इसमें भी ले सकते हैं। राइट, तो जी में भी मैंने बाई डायरेक्शन ले लिए तो नॉन कटिंग मूव जो है मेरे वो थोड़े से और कम हो जाएंगे। अब इसको मैं एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से क्लिक करते हैं इसको और हल्का सा स्पीड को कम कर दिया और प्ले कर देते हैं। पहले वाला स्टॉक जो है वो कंप्यूट हो रहा है कि रफिंग के बाद कितना मटेरियल बचा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंप्यूट हो रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है सिर्फ उसको यहाँ पे दिखाएगा और कट करेगा। ओके, तो 1 मिनट इसे होने देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या रिजल्ट आ रहा है और कौन कौन से फेसेस पे ये काम कर रहा है। राइट, अभी आ गया है शैलो एरिया पे। जो स्टेप ओवर था और स्टेप डाउन है वो डिपेंड करेगा आपकी फिनिशिंग पे। इस वाली जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये राउंड वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ नहीं पाई है। यहाँ पे देखेंगे तो टूल जो था वो मेरा बड़ा है और यहाँ पे कॉर्नर पे मेरे पास मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। तो इसके ऊपर फिर हम कुछ और ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसको फिलहाल मैं सेव कर लूँगा और जब अगला ऑप्शन होगा तो छोटा टूल यूज़ करके हम सिर्फ ये रेस्ट एरिया जो है उसको फिनिशिंग करके देखेंगे। राइट, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सेव रहेगा और इसी के ऊपर ही मैं आपको बचा हुआ ऑप्शन भी बताने वाला हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑप्शन है हाइब्रिड कांस्टेंट मशीनिंग आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में।